एक दिन सुबह सुबह शर्मिला की बहन लैला मुंबई से अपनी दीदी के घर आती है। डोरबेल बजाती है। तभी वहाँ पे विकास डोर खोलता है और लैला को देखता ही रह जाता है। हेलो हेलो। अरे वो आप कौन हो? अरे हमको नहीं पहचाना जीजू, हम हैं आपकी साली साहिबा लैला। अब घुसने भी नहीं दोगे क्या? हाँ क्या? अरे जीजू, अब अंदर नहीं आने दोगे क्या? जो दरवाजे पे ही रोक के खड़े हो, चलो हटो। दीदी हम आ गए। विकास वहीं दरवाजे पे खड़ा होके लैला को देख के अपने मन में बोलता है, अरे वाह, ये तो लैला है। बहुत सुंदर और जवान हो गई है। अगर मुझे पता होता तो साला मैं खुद ही जाता इसको लेने। फिर शर्मिला किचन से आती है। लैला और शर्मिला दोनों गले मिलते हैं और शर्मिला बोलती है, अरे बहन आ गई तू, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आने में? नहीं दीदी, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस आप है ना कुछ खाने के लिए ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा चल ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता लेके आती हूँ। ओके दीदी, ले आओ। मैं अपनी जब तक थोड़ी सेल्फी ले लेती हूँ। फिर शर्मिला किचन में चली जाती है और विकास लैला के सामने सोफे पे बैठ जाता है और लैला अपनी सेल्फी ले रही होती है। तभी विकास लैला को देख के बोलता है, अरे क्या बात है साली साहिबा, अपनी दीदी के गले मिली और मुझसे गले नहीं मिली। मैं क्या दुश्मन हूँ? अरे जीजू, ऐसा कुछ नहीं है। लो, आपसे भी मैं गले मिल लेती हूँ। लैला और विकास दोनों ही गले मिलते हैं और दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर विकास लैला को देख के बोलता है, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना। और जीजू? और तुम्हारे? मेरे क्या? वो मेरा मतलब है कि ये संतरे। ओ अच्छा, ये संतरे की बात थी। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी जीजू। तुम जो सोच रही हो ना साली साहिबा, अब वो संतरे नहीं तरबूज है, तरबूज। और एक बात बताना साली साहिबा, कौन सा फल पसंद है तुम्हें? तभी शर्मिला नाश्ता लेके आती है और कहती है, अच्छा तुम अब यहाँ बैठे बैठे रंगरलियां मनाओ, काम धंधा नहीं है क्या आज तुम्हें दफ्तर में, जो आज यहाँ मेरा जीना आराम कर रखा है? हाँ और नहीं तो क्या। अब एक खंड विकास अधिकारी अपनी साली साहिबा के लिए छुट्टी ले सकता क्या? आज तो लग रहा है जैसे मेरे घर में रौनक ही आ गई है। अच्छा, लगता है आज मेरी बहन लैला की आने की खुशी में अपना होश खो बैठे हो तुम। मैं तो पूरे होश में ही बात कर रहा हूँ, समझी? और तुम अपना काम करो। अच्छा जीजू, एक बात बताओ, मेरे आते आप इतना खुश क्यों हो गए? अरे साली साहिबा, खुश तो होना ही है, क्योंकि साली तो आधी घरवाली होती है ना। वैसे जीजू, एक बात तो बताओ, साली को आधी घरवाली क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वो स्कीम है जिसके बारे में दूल्हे को सिर्फ बताया जाता है, लेकिन दिया नहीं जाता। और बेचारा दूल्हा इसी इंतजार में रहता है, काश एक बार ये साली मिल तो जाए। अरे जीजू, जब आपको पूरी घरवाली मिल जाती है तो आप आधी घरवाली के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे साली होती है 14वीं का चांद। अच्छा, साली 14वीं का चांद और घरवाली? और घरवाली अमावस की रात। अच्छा, घरवाली अमावस की रात होती है। और क्या क्या अंतर है लगे हाथ, ये भी बता दो। हाँ क्यों नहीं। अरे साली होती है रसमलाई और घरवाली होती है चीनी का लड्डू। अब तुम ही बताओ, जीजा साली के पीछे क्यों ना पड़े? अच्छा, तो आप भी अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। जवान साली के बूढ़े जीजा, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। तुमसे शादी क्या हुई, मेरे तो करम ही फूट गए। अरे तो कौन सी शादी करके मेरी लॉटरी लग गई? शादी क्या हुई तुमसे, मेरी तो जिंदगी ही उजड़ गई।
अच्छा, तो तुमसे शादी करके कौन सा मैं महारानी बन गई? जब से शादी हुई है ना, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। जब देखो काम काम काम। तो मैं कौन सा शादी करके महाराजा बन गया? साला किसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी मुझे। हो, तुमसे तो कोई पढ़ी लिखी लड़की शादी करती भी नहीं। चलो, आखिर तुमने मान ही लिया, तभी तो तुम जैसी गंवार लड़की से शादी हुई है मेरी। क्या क्या बोला तुमने? अच्छा, तो मैं ही इस घर की मुसीबत हूँ ना? ठीक है, कोई नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब तुम यहाँ चैन से रहना। चलो जाओ, देर से ही समझ आई, जान छोड़ो अब मेरी। ये जो आपकी जान जान कहकर मनाने की आदत है ना, बस यही नहीं दूर जाने देती मुझे आपसे। अरे मैं तो कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है। अभी मैं तुम्हारे लिए चाय पकौड़ी लेके आती हूँ।